હરે કૃષ્ણ. એટલે આપણે થોડુંક કીર્તન કરી લઈએ, પછી પ્રવચન કરીશું 5-7 મિનિટ. જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી. જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી. જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી. જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી. યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યમુના તીરવનચારી. યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યમુના તીરવનચારી. જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી. જય રાધા માધવ. યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યમુના તીરવનચારી. રાધા માધવ કુંજ વિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી. જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી. હે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 Rama
जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वभारत परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत भय चरण भक्ति से प्रभुपाद महाराज की, गुरु परंपरा की, सर गोस्वामी महाराज की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, सामवेता भक्त वृंद की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति तुलसी महारानी की, श्री गौरनिताय की, श्री राधा दामोदर की, राधा माधव की, श्रीनाथ गोपाल जी की, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा जी की, लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की, श्री प्रभुपाद की, निताई गोप्यामानंद हरि। All glories to assembled doers, all glories to assembled doers, all glories to assembled doers, all glories to Guru Gaurang Nitai Gopyamanandi Hari। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। थैंक यू वेरी मच सब भक्तों को। मैं हिंदी में बोलूँगा, मुझे गुजराती में प्रैक्टिस कम है। हमारा सूरत मंदिर में हिंदी में बोलता हूँ, इसलिए हिंदी चलेगा। सब लोग तो सिनेमा हिंदी समझता है ना। सब लोग को पहले स्वागत करता हूँ इस मंदिर में आने के लिए। आप सबको धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से हिज ग्रेस जय गोविंद प्रभु यहाँ के संस्थापक मंदिर के हैं, तो इनका भी हम खूब आभार व्यक्त करते हैं। प्रभुपाद जी को इतना बड़ी जगह अर्पण किया, उन्होंने अकेले ने कार्य किया है। आप लोग सबका सहकार चाहिए। सब फेस्टिवल में, प्रोग्राम में, संडे फिश में, फ्राइडे में जो भी प्रोग्राम होता है, सब आप लोग सहकार से सेवा कीजिए और इनको मदद बनिए। इनके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। प्रभुपाद जी का बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। शुरुआत में जय गोविंद प्रभु आए थे, 15 साल पहले शायद आते थे सूरत मंदिर में। वहाँ से भक्त बने थे सत्संग करके, लेकिन उनकी पूर्व जन्म की बहुत सुकृति थी कि इतना धन होते हुए भी अगर कोई भक्त बनता है बहुत मुश्किल बात है। पर लेकिन पूर्व जन्म की सुकृति के कारण कृष्ण भावना प्राप्त होती है। साधारण नहीं, भगवान का नाम प्राप्त करना बिल्कुल साधारण बात नहीं है। भगवान के नाम के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। सब लोग माला जप करते हैं, 16 माला, कोई 8, कोई 16, कोई 10, कोई 12 ऐसा करते होंगे। लेकिन
आज के बाद निश्चित कर लेना कि 16 माला जप करना है। कि भगवान का नाम का महत्व बताऊंगा, इसलिए आपको विश्वास हो जाएगा भगवान का नाम जप करना चाहिए। अभी अभी जो कीर्तन किया हमने, इसके लिए भगवान को एक बार नारद जी ने पूछा था, भगवान आप ज़्यादा कहाँ रहते हो, वैकुंठ में रहते हो कि कहीं दूसरी जगह भूलोक में रहते हो, कोई 12-14 लोक में से कौन से लोक में रहते हो। भगवान ने कहा नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम अभी हृदय न च मद भक्तेत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं ज़्यादा वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं बड़े बड़े योगी ध्यान करने वाला योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, लेकिन जहाँ मेरा भक्त मेरा नाम का कीर्तन करता है वहाँ मैं तत्काल उपस्थित हो जाता हूँ। भगवान तो खुद कहते हैं, भगवान तो खुद कहते हैं गीत्वा च मम नामानि नर्तयन्ते मम सन्निधो हम तिम सत्य ब्रह्मी कीर्तो हम तेन च अर्जुन। अर्थात मेरा नाम का कीर्तन करते करते जो मेरे सामने कोई नृत्य करता है, गीत्वा च मम नामानि नर्तयन्ते मम सन्निधो, मेरे विग्रह अर्चा विग्रह के सामने कोई कीर्तन करता है, नाचता है, इसके लिए क्या कहते हैं भगवान, हम तो सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कहता हूँ, कृतो हम तेन च अर्जुन, हे अर्जुन मैं उसकी सब इच्छा पूर्ण करता हूँ, मैं उसका कुत्तदास बन जाता हूँ। इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी। भगवान का नाम जप करने वाला, नाम जप कौन कर सकता है, ये गीता में आपने पढ़ा होगा, ये शाम तो अंधगतम पापम धनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्वमो निर्मुक्त भजते माम ड्वटा। जिसका पूर्व जन्म का पूर्ण रूप से पाप का क्षय हो चुका है, आप सबका क्षय हो चुका है, सुकृति का उदय हुआ है, द्वेष राग से मुक्त हो गए, उसकी जो है भगवान का नाम सदा के लिए आता है। भगवान नाम के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। देवहूति माता कहती है कपिल भगवान को, भगवान का नाम किसकी जीवा पे आएगा, कहते हैं अहो बत स्वपचो तो गर्यान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तवस्य जुहुषस्वार्या ब्रह्मानुचूर्णम गुणंती येते। अहोबत अर्थात क्या मतलब हुआ, अहोबत मतलब वो धन्य है। कौन धन्य है, जिसकी नाम पे भगवान, जिसकी जीवा पे भगवान का नाम आया और वो जो गाने कीर्तन करने लगता है, जप करने लगता है, वो बड़ा धन्य है। अगर वो चांडाल भी है तो भी धन्य है, पूजनीय है, पूजा करने योग्य है। अहोबत स्वपच तो गर्यान, गर्यान मतलब पूजा करने योग्य है। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा पे आपका नाम आया है। क्यों वो पूजा करने योग्य, अगर चांडाल भी है तो क्यों पूजा करने योग्य है, उसका कारण बताते हैं। तेपूस तपस्ते, उसने पूर्व जन्मों में सारी तपस्या कर चुका है। जुहू सारे यज्ञ कर चुका है। सस्तुआर्या सारे ब्रह्मांड के तीर्थों में स्नान कर चुका है। इतनी बड़ी बात बनी। ब्रह्मानुचूर्णम गुणंती, सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है, उसकी जीवा पे भगवान का नाम आता है। साधारण मनुष्य की भगवान का नाम साधारण नहीं है कि सब लोग के जीवा पे आ जाए। बहुत जन्म की सुकृति चाहिए, साधु संग चाहिए। कृष्ण भक्ति जन्म में मूल है साधु संग। कृष्ण प्रेम प्राप्त तेव पुनः मुख्य अंग। भगवान का भक्ति बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन ऐसे सत्संग के प्रोग्राम से प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले भगवान का नाम मिलता है। ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ चीज़ है तो भगवान का नाम है, बाकी सब नाशवंत है हमारे साथ। अगर ये जीवन में ये न जन्म सतय पूर्व वासुदेव समर्चित तन मुखे हरिनाम स्तरा भारत। सदा हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन जब कौन कर सकता है, ये न जन्म सतय पूर्व सैकड़ों जन्मों में जिसने मेरा अर्चन किया है, वासुदेव समर्चित, जिसने मेरा अर्चन किया है।
सैकड़ों जन्मों से जो अर्चन करते हैं। ये न जन्म सतई पूर्व वासुदेव समर्चित तन मुखे हरि नामानी तिष्ठन्ति, उसकी जीवा पे भगवान का नाम सदा वास करता रहता है, बोलता रहता है, कीर्तन करता रहता है, जप करता रहता है, सदा हमेशा के लिए। इतनी बड़ी बात भगवान के नाम की महिमा है। कली काले नाम बिना नाही आर धर्मो, नाम होते ही सौर कृष्ण सौर मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कलयुग में केवल नाम ही सब धर्म का पालन है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं नाम के बिना। कली काले नाम बिना नहीं है धर्म। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सब मंत्रों का सार ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये शास्त्रों का मत है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निष्ठार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में भगवान का नाम के रूप में भगवान अवतरित होता है। जैसे हमारे जीवा पे हम हरे कृष्ण बोलते हैं, भगवान तत्काल हमारे जीवा पे नृत्य करने लगते हैं। ये शास्त्र की बात है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते सर्व जगत निष्ठार। नाम साधारण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने कलयुग के पतित लोगों का उद्धार करने के लिए लाए। महाप्रभु खुद भगवान ने, वो भी कोई अवतार में नहीं दिया, ऐसा कार्य चैतन्य महाप्रभु ने किया। इतने दयालु, मोस्ट मैग्नेनिमस बताया गया है। इतने दयालु चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने कहा है, चिराद अदत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतम अति उदार आप आमरम्या विचितर गौर कृष्ण जनव्युतम हम प्रपद्ये। अर्थात चिराद सबसे पहले सब शब्द समझिए, एक एक वाक्य बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। चिराद का मतलब है बहुत लंबे समय। कितना लंबा समय? सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग भी बीत गया, तब तक कोई भगवान का नाम का प्रेम का दान कोई नहीं किया। कितने अवतार भगवान के हो चुके 3 युग में, सतयुग भी हो गए, त्रेता युग भी हो गए, द्वापर युग, लेकिन कोई भगवान का नाम कोई नहीं दिया, भगवान की भक्ति कोई नहीं दिया, दान किया नहीं, कोई दान नहीं किया, कोई अवतार में। भगवान स्वयं कृष्ण द्वापर युग में आए, लेकिन अपने असुरों को मारे, संहार किया, लेकिन किसी को भक्ति का दान नहीं किया, अपना नाम का दान नहीं किया। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं खुद कलयुग की प्रथम संध्या में जाऊंगा। कली लोग में उस समय में कलयुग का शुरुआत हुआ था, तब मांस मछली मदिरा मैथुन में सब लोग युक्त हो गए थे, मुसलमान का राज चल रहा था। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे जाना पड़ेगा, कली लोगों का उद्धार, सब लोग नरक की तरफ गति कर रहे हैं, सब जीव का कल्याण करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने खुद ये हरे कृष्ण महामंत्र का नगर संकीर्तन आंदोलन चलाया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के बाद सीधा प्रभुपाद जी ने वो आंदोलन आगे चलाया। बीच में कोई आंदोलन आगे नहीं, विश्व के कोने कोने में प्रभुपाद जी ने आंदोलन आगे चलाया। प्रत्येक विश्व के दरेक देश में हमारा मंदिर है, और कितने सारे अलग अलग देश की अलग अलग भाषा है, सब भाषा में पुस्तक प्रकाशित किया गया, और सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप करते, कीर्तन करते करते पागल हो गए। आबाल वृद्ध सब, छोटे बच्चे से लेकर बड़े वृद्ध तक सड़कों पे नाचने लगे। आप लोग ने देखा होगा सीडी में, वीडियो में, सब लोग भगवान ने संकीर्तन के आंदोलन से प्रभुपाद जी सबको नचाया। इतना बड़ा नाम की महिमा। चिरात मतलब इतने लंबे समय से कोई दान, कोई अवतार में भगवान ने नहीं किया। भगवान का नाम और भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति के दान कोई नहीं किया। ऐसा कार्य चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेके कलयुग में सब जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान का नाम का दान किया। चिरात, इसको बोलते चिरात, बहुत लंबे समय से। अदत्तम, किसी ने नहीं दिया, लंबे समय से किसी ने दिया। चिरात अदत्तम, क्या नहीं दिया? निज गुप्त वित्तम,
उनका खुद का धन, भगवान का खुद का धन क्या है? स्वप्रेम नामामृतम, उनका प्रेम नाम रूपी अमृत उनका धन है, भगवान का धन है। चिरात अदत्तम निज गुप्त वित्तम, उन भगवान का खुद का धन। स्वप्रेम नामामृतम, अति उदारता से, उदारता कितनी उदारता? पात्रा पात्र विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान, जय जहाँ मिले उसको प्रेम कर, प्रेम दान। कोई पतित हो, दुराचारी हो, अधम हो, पापी हो, तापी हो, कुछ भी हो, सबको उदारता से भगवान का नाम का दान किया, संकीर्तन आंदोलन चलाया। यहाँ तक तो पशु पक्षी को भी, प्राणियों को भी नचाया। चैतन्य महाप्रभु ने नाम के द्वारा, नाम में इतनी शक्ति है, नाम साधारण नहीं है। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण मुक्त, पूर्ण नित्य शुद्ध, पूर्ण मुक्त अभिन्न ताम नाम नामिनो। भगवान का नाम और स्वयं भगवान अभिन्न है। इसलिए हम जहाँ भी हरे कृष्ण बोलते हैं वहाँ तत्काल भगवान की कृपा हमको इमीडिएटली प्राप्त हो जाती है। कोई भी कार्य आप करने जाओ, भगवान का नाम लेके करो, वो कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। शुभ कार्य में हमेशा भगवान साथ देते हैं, सका देते हैं। इसलिए आप भगवान का नाम कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। भागवत में कहा, गीता में, कलेरो से निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कितना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कलयुग में हजारों दोष से भरा पड़ा है, लेकिन एक ही चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, भगवान का नाम। कलेरो से निधन अस्ति एक महान गुण, कलयुग का महान गुण है भगवान का नाम जप करना। सब पूरा भागवत आप 18 पुस्तक है, पूरा भागवत में सब कैंटो 18,000 श्लोक पूरा है। और 18,000 श्लोक के बाद एक श्लोक लास्ट में क्या आता है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व प्राप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामि परम के, यो ऐसा श्लोक है, लास्ट श्लोक मैं भूल गया याद। ठीक है, तो ये नाम के बारे में सुखदेव जी कहते हैं, इतना 18,000 श्लोक बोलने के बाद, भागवत कथा करने के बाद, भगवान का नाम संकीर्तन इतना महत्वपूर्ण है कि सब पापों का निवारण हो जाता है। एक नामाभास है तो हमारा पाप दोष जावे, आर नाम लेते कृष्ण चरण पावे। महाप्रभु कहते एक नाम आभास, आभास वाला नाम अगर हो, मान लो कि आपका, हमारे लड़के का नाम गोविंद है और हम उसको गोविंद गोविंद बोलेंगे, वो नाम से हमारा पाप क्षय हो जाता है। भले भगवान का नाम मन में ना हो, गोविंद पुकारने से भगवान का नाम आभास हुआ तो भी हमारा सब पाप इमीडिएटली क्षण क्षय हो जाता है, जल के भस्म हो जाते हैं। अनादि जन्मों का पाप। नाम बिल्कुल साधारण नहीं, ध्यान रखो। इसलिए आप कृपा करके 16 माला प्रभुपाद जी निश्चित किया है, वो करो, ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा करो, लेकिन मिनिमम हर रोज़ 16 माला करने का नियम ले लो। कुछ भी हो जाए, 2 घंटा लगता है, 24 घंटे में से 2 घंटा भगवान का नाम का कीर्तन कर लेना। 24 घंटे में कभी भी करो, कहीं भी करो, कोई आवश्यकता नहीं है कि भोजने की सहने की वह जागरणे अहर्निश चिंतक कृष्ण बल वदने। खाते बैठे उठते जाते आते सोते समय, सब समय भगवान का नाम लेते रहो। खाते सूते यथा तथा नाम लेते, देश काल नियम नाय सर्व सिद्धि है। चैतन्य महाप्रभु कहते, खाते सूते, खाते पीते जाते आते, बाहर जाते हो आते हो, कभी भी भगवान का नाम ले। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि, उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई अपवित्र जगह हो, कोई पवित्र जगह, कोई डजंट मैटर, कोई चीज़ देखना नहीं। इतना बड़ा नाम का महत्व है। इसके बारे में एक प्रसंग आता है चैतन्य चरित्र में, आपको बताता हूँ। महाप्रभु खुद हरिदास ठाकुर, जो नामाचार्य आप जानते होंगे, हरिदास ठाकुर हमारे परंपरा में आए हैं। वो हम रोज़ 3 लाख नाम जप करते थे।
2 घंटा सोते थे, 22 घंटा नाम जप करते थे। इस तरह वो जप करते थे। जगन्नाथपुरी में बकुला पेड़ के नीचे बैठे थे, भगवान का नाम इतना शुद्ध स्वर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जप करते रहते थे। 3 लाख नाम, एक मंत्र में 16 नाम आता है। इति 16 नाम कलि कल्मष नाशनम नातर परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 अक्षर का जो महामंत्र का नाम है, इति 16 नाम कलि कल्मष, कलयुग में जितना भी पाप है वो सबका नाश, जितना भी दोष है वो सबका निवारण हो जाता है। इसी 16 नाम कलि कल्मष नाशम ना तरह पर तो उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्मयोग, कोई उपाय नहीं। ना तो सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेदों का ये निचोड़ है, सब वेदों का ये सार है कि भगवान का नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधार, सुमेरी सुमिर उतर नहीं पा रहा। रामायण में भी लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी नर उतर ही पा रहा। मनुष्य केवल कलयुग में नाम का जप करते करते संसार पार कर जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। हरे नाम एवं केवलम करो नाश गति अन्यथा। महाप्रभु दूसरा कोई उपाय है ही नहीं भगवान को प्राप्त करने का। इसलिए अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान का नाम, भगवान गीता में भी बहुत बार कहते सततम कीर्तन तो आम जितन सद्धर्वटा, बहुत बार कहते हैं भगवान अनन्यता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याम सुलभ पाठ नित्य युक्त से योगी न तस्मात् सुकाल सुमामनुस्मर उद्देच मन मनुबुद्धि मामे वैशिष्य संशयम मन मना भव भक्त्यादि माम नमस्कुरु। ये सब अनन्य चिंतन तो मामी ना परिभाषित नित्य योगक्षेम वहाम्यम, कितने सारा उपदेश भगवान ने दिया है, नाम का, रूप का, धाम का, लीला का, सबका स्मरण करो, भगवान का नाम उच्चारण करो, कीर्तन करो। जितना समय मिलता है उतना समय नाम जप। मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि 55,000 करोड़ साल के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, ये ध्यान रखो। 84 लाख योनि में भ्रमण करना है तो इसके लिए 55,000 करोड़ साल जाता है, उसके बाद एक मनुष्य जन्म मिला। कौमार आचरित पाग्नो धर्मान भगवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधुरम अर्थदम। प्रहलाद महाराज ने कहा, अपने सहपाठियों को कहते हैं कि दुर्लभ, इतना मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधुरम, એટલે अधुरम मतलब निश्चित नहीं कि दूसरी बार मनुष्य जन्म मिलेगा, ये तो 84 लाख योनि के बाद ही मिलता है। अधुरम अर्थदम, अर्थपूर्ण है। महत्व क्यों अर्थपूर्ण है कि भगवान का नाम जप कर दिया, कीर्तन कर लिया, हमेशा तो भगवान के धाम चला, परमानेंट भगवान के पास चला जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण अर्थदम है। दुर्लभ अधुरम अर्थदम, इतना महत्वपूर्ण मनुष्य जन्म है। तो सोचो कि अगर ये मनुष्य जीवन हमने गंवा दिया, आ निद्र भय मैथुन में जो प्रत्येक योनि में हम करते आए हैं अनादि जन्मों से, और ये जन्म में हमें भगवान का नाम भक्तों की कृपा से, साधुओं की कृपा से मिला है, गुरु की कृपा से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, ऐसे साधु संघ से मिला है, तो उसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए और भगवत धाम चले जाना। हमारा लक्ष्य एक ही रहना चाहिए, भगवत धाम जाना है। ये जीवन के अंत समय तक कोई भी हाल में कोई योनि में जाना नहीं है। अगर थोड़ा भी रह गया तो भी भगवान कहते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस धर्म से तायते महत्व व्याज। अगर कोई भक्त ने थोड़ा नाम जप कर लिया या रह गया, कुछ ये जीवन में अधूरा हो गया, तो भी उसका महान भय से बचाता है। नेहाभिक्रम नाशपत्य स्वल्पमप्यस धर्म से तायते महत्व। कौन सा महान भय? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कायम के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाता है, ये महान भय है, इससे बच जाएंगे। थोड़ा भी अगर रह गया, हमारा 60% हुआ, 40% रह गया, तो मनुष्य जन्म अवश्य दूसरी बार मिलेगा। ये भी निश्चित बात है कि दूसरी को योनि में नहीं जाना पड़ेगा,
अगर नाम जप करने वाला भक्त है, उनको यमराज ने यमदूतों को स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया है कि कोई हरे कृष्ण नाम तो जप करता है उसके पास कभी जाना नहीं। अगर गया 100 कोस दूर रहना, अगर गया तो जनार्दन की गदा आप लोगों को मार डालेगी। फिर मेरे को कंप्लेन नहीं करना, यमदूतों को मार डालेगी। जो लोगों का प्राण खींचता है वही यमदूत को भी मार। अजामल कथा में आता है 6 कैंटों में, 6 कैंटों में यमराज ने उपदेश दिया है, प्रत्येक नाम की गिनती हो रही है। आप जितना नाम बोलोगे, और जहाँ नाम अजामिल का नारायण उसका लड़के का नाम बोलता था, वो नामाभास था, फिर भी उसका नाम की गिनती हुई। और अंत समय में विष्णुदूत आए, यमदूत गलती से आए थे, उनको भगा दिया और विष्णुदूत उनको ले गए। क्योंकि नारायण बहुत साल से बोल रहा था उसका लड़के का नाम, भगवान को स्मरण किए बिना। अगर हम तो स्मरण करके नाम जप करेंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए हमारा तो भगवत धाम जाना निश्चित है आप सबका, बिल्कुल चिंता नहीं करना। आशाबंध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिक तत् हरिगुण व्याख्याने, ये महाप्रभु ने कहा है। महाप्रभु का एक नाम के महत्व के बारे में एक उपदेश वार्तालाप है, ये लोगों का डिस्कशन हुआ था। एक बार क्या हुआ, बकुल्ला पेड़ के नीचे हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे। उनका नियम था 3 लाख नाम जप करने का। तो समुद्र स्नान करके चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे, आके देखा कि हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे बहुत उच्च आवाज़ में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उनके पास गए महाप्रभु। आप लोग जगन्नाथपुरी जाओगे तो देखना बकुल्ला पेड़ अभी भी है, जहाँ हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, वो पेड़ के नीचे। और चैतन्य महाप्रभु गए और जाके मिले हरिदास ठाकुर को। तो हरिदास ठाकुर ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के मुख पर ग्लानि है, बहुत दुख हो रहा है, उसके मुख पर प्रसन्नता नहीं है। इसलिए हरिदास ठाकुर ने पूछा, भगवान क्या हुआ, आपको किस बात का दुख है, आप प्रसन्न नहीं लग रहे, आप क्या बात है, कि किसकी बात की, कौन सी चिंता है आपको। महाप्रभु ने कहा, मुझे मेरा अवतार हुआ है, मुझे एक बात की चिंता है, मैं आपको उसका चिंता का मुझे निवारण आप कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये युग में अवतार हुआ है सब जीवों का उद्धार करने के लिए। तो मैं नगर कीर्तन संकीर्तन आंदोलन चला रहा हूँ, लेकिन कई लोग का उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन ये मुसलमानों का उद्धार कैसे होगा। वो लोग तो कभी बोलते नहीं, नाम जप नहीं करते मुसलमान लोग। इसलिए इस बात का चिंता मुझे बहुत है, क्या उपाय है। हरिदास ठाकुर को पूछा। हरिदास ठाकुर, प्रभु आप तो सब जानते हैं, फिर भी मेरे मुख से बुलाना चाहते हो तो बोलूँगा, आपकी कृपा होगा तो कहूँ। तो कहा हाँ बोलिए बोलिए। हरिदास ठाकुर, यवन सकल मुक्ति हबे अनायासे, हराम हराम बलि काहे नामा बासे। सकल यवन, जितने भी मुसलमान हैं, जितने दुराचारी है, मांस मच्छी खाने वाले, ये सब यवन लोग कहते। सकल यवन है, मुक्ति हबे अनायास, अनायास उनको मुक्ति मिल जाएगी। अनायास, अनायास से मुक्ति कैसे मिल जाएगी मांस खाने वाले को। कहते हराम हराम बलि क्या है नाम बासे। हराम हराम मतलब मुसलमानों यवनों को हराम खोर बोलने का अभ्यास है, बात बात में हराम खोर बोलता है, इसमें राम का नाम आ जाता है, तो उसमें अनायास से उसको मुक्ति मिल जाएगी। आप क्यों चिंता करते हो। अच्छा, थोड़ा प्रसन्न हुए महाप्रभु, तो खुश हुए, अच्छी बात है। तो फिर हरिदास ठाकुर ये बताओ कि चलो ये तो हराम खोर में कोई मरा मरा बोले, कोई राम राम बोले, कोई किसी ना बोले, सांकेत परि आश्रम स्टोबम हेलन मला, कोई गुस्से में बोले जा जा हरे कृष्ण वाला, तो भी उसका मुक्ति हो जाएगा। इस तरह सबका मुक्ति हो जाए। सांकेत्य परिहास्यम स्टोबम हेलमेलवा, कोई भी हाल में बोलेगा तो भी उसका मुक्ति हो जाएगा। मुसलमान हो तो क्या हुआ, उनका हराम खोर बालने का बात बात में अभ्यास है,
इससे मुक्ति हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो महाप्रभु थोड़े प्रसन्न हुए, ठीक है, लेकिन और चिंता है मुझे। बोले किस बात की चिंता है? और सब मुसलमान का, सब मनुष्य का तो उद्धार आपका हरिनाम संकीर्तन आंदोलन से हो जाएगा। बोला ठीक है हरिदास, लेकिन ये जो वृक्ष है, पशु पक्षी है, सब बोल नहीं पाते हैं, उसका उद्धार कैसे होगा? वो भी तो जीव है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु आपका लीला अपरंपार है, आपकी लीला को समझना समुद्र का एक बूंद की तरह हम नहीं समझ पा सकते हैं, क्योंकि आपका अवतार ही हर जिस जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ है। पशु पक्षी कितना आदि बलि दे न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे, झपिले तो कृष्ण नाम आपनी से तरे, उच्च संकीर्तन ने परोपकार करे। हरिदास ठाकुर ने कहा पशु पक्षी कितना आदि बलि दे, बोलते नहीं पशु, मानता हूँ मैं, बोलते नहीं है, कितना पशु पक्षी की झपिले तो कृष्ण नाम आपने, सुनीले हरि नाम। लेकिन आपका जो संकीर्तन आंदोलन चलता है उनका कानों में वो नाम का प्रवेश होता है, सुनीले हरि नाम तारा सप्तर, इसके वजह से उद्धार हो जाता है। तन नाम श्रुति मात्रेण अपमान बहुत ही निर्मल, केवल आप बोलोगे और मेरे कान में घुस है तो भी मेरा उद्धार हो जाएगा। शास्त्र की बात है, नाम की इतनी महिमा है। पशु पक्षी कितना आदि बलि देने वाले जगह, इसलिए प्रभु महाप्रभु नगर कीर्तन किया। प्रभुपा जी ने भी नगर कीर्तन आंदोलन क्यों किया? हम लोग सूरत में भी हर रोज नगर कीर्तन करते हैं, क्योंकि जो नहीं बोलते हैं उसके कान में तो जाएगा ना, हरे कृष्ण महामंत्र नाम भी जाएगा, तो उसका स्तन नाम स्तुति मात्र न अपमान बहुत ही निर्मल, वो मनुष्य शुद्ध हो जाता है केवल सुनने मात्र से। नाम एकम यस्य वाची श्रवणगतम श्रोत्रम मूलम गतम वा शुद्ध व शुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तारयति एव सत्यम। अर्थात नाम एकम यस्य वाची, एक नाम मुख से निकल गया, नाम एकम यस्य वाची, आपके मुख से मेरे मुख से, किसकी? नाम एक श्रवणगतम, सुन लिया, श्रोत्रम मूलम गतम, कोई स्मरण कर लिया अथवा कोई किसी कान के मूल में घुस गया, श्रोत्रम मूलम स्मरणगतम, स्मरण कर लिया या कोई कान के मूल में घुस गया। शुद्ध व शुद्ध वर्णम, कोई भी राम बोले, मरा बोले, हरामखोर बोले, कृष्णा बोले, कुछ भी बोले, शुद्ध व शुद्ध वर्णम का अर्थ है सांकेत्य परिहास्यम स्टोभम हेलो, कोई गुस्से से बोले, कोई मजाक से मस्करी से बोले, कोई अशुद्ध भाषा में बोले, लेकिन बोले तो भी उसका फल मिलता है। ये नाम क्या है? प्रज्वलित अग्नि जैसा है, अनजाने में भी हाथ डालोगे तो जलेगा, जानते हो डालोगे तो जलेगा, अनजाने में भी हाथ डालोगे नाम का फल तो मिलने ही वाला है। अपराध युक्त करो, अपराध मुक्त करो कि शुद्ध नाम करो, तीनों तीन से फल तो मिलने ही वाला है। अपराध युक्त से क्या मिलेगा? अपराध युक्त हम अपराध के साथ करते हैं, इसलिए हमको भोग ज़्यादा मिलता है। भोग बहुत प्रकार का होता है, भोग बहुत प्रकार का होता है। सब इंद्रियों, सब कर्मेंद्रियों का भोग होता है, सब ज्ञानेंद्रियों का भी भोग होता है, आँख का भी भोग होता है, कान का भी भोग होता है, जीवा का भी भोग होता है, हाथ का भी भोग होता है, पैर का भी होता है, सबका भोग होता है। आँख से कोई सुंदर चीज़ देखना और कान से कोई अच्छा गीत सुनना, फिल्मी गाना सुनना, ये भोग है। जीवा से प्रसाद के सिवा कुछ खाना, ये भोग है। बहुत प्रकार का भोग। ये अपराध युक्त नाम अगर हमारा भोग ज़्यादा हो गया तो समझ लेना कि हमारा नाम जब अपराध युक्त हो रहा है, ये निश्चित बात है। अपराध मुक्त नाम जब करोगे तो मुक्ति मिलेगा, वो तो भक्त चाहते नहीं। मुक्ति मोक्ति स्पुहा यावत हृदय पिशाची वर्तते तावत भक्ति सुख सत्य कथम उदय भवेत। उसकी शुद्ध भक्ति कभी उदय नहीं हुई, मुक्ति नहीं मांगी। सायुज्य सामीप्य सारूप्य शास्त्री सालोक्य, ये मुक्ति कभी भक्त नहीं मांगते।
नाम जप करने वाले के लिए मुक्ति तो दासी बन के रहती है। अगर मुक्ति बोलेगी कि मैं भगवान के पास ले जाऊंगा सामीप्य, तो अभी ना बोलनी, नहीं जाना है। सालोक्य, भगवान के लोक में वास करो, नहीं जाना है। शास्त्री, भगवान जैसा ऐश्वर्य दूंगी, तो भी नहीं चाहिए। साहिब जी तो मांगते ही नहीं भगवान के अंदर विलीन हो जाना। तो क्या मांगते हैं भक्त? मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति अहितुकित्वयि। ये महाप्रभु ने शिक्षा दिया है। केवल कोई भी जन्म दो, लेकिन आपकी भक्ति हमेशा मुझे मिलती रहे। अय नंद तनुज किम करम पतिताम विषमे भवाम बुधो कृपया तो पार पंग सिद्धि सदस्य विचिंदया। ये महाप्रभु ने प्रार्थना करते हैं हम लोग सब सुबह में। इसका कारण यही है कि नंद तनुज कृष्ण में कोई भी कारण से बहु सागर में गिरा हूँ, कृपया आपकी पाठ पंकज धूलिकण कर्ण बना के रखिए। यही मेरी प्रार्थना है। मुझे भक्ति के दान कीजिए, शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। और शुद्ध नाम करने से भगवत धाम जाएगा, शुद्ध भक्ति। इसलिए कोई भी प्रकार से नाम जप करो, लेकिन फल तो मिलेगा ही, इसमें कोई शंका नहीं। शुद्ध व शुद्ध वर्ण व्यवहित रहितम, कोई भी व्यवहित संकेत परियासम, कोई भी प्रकार से गुस्से में बोलो, मजाक से बोलो, तिरस्कार से बोलो, कोई भी प्रकार से बोलोगे तो भी ताड़यति एव सत्यम, सत्य रूप से जीव को उद्धार कर देती है। नाम एकम यस्य वाची स्मरणगतम श्रोत्रम मूलम गतम वा शुद्ध व शुद्ध व्यवहित रहितम ताड़यति एव सत्यम। लेकिन उसके पीछे लेकिन लगा है। क्यों नहीं तारती जीव को? तत्चेत दे द्रविड़ जनता लोक पाखंड मध्य निक्षित्यम स्यात् न फल जनकम शीघ्र में विप्र। जल्दी फल क्यों नहीं मिलता हमको? न फल जनकम शीघ्र में वो, जल्दी फल नहीं मिलता। तत्चेत दे द्रविड़ जनता लोक पाखंड के कारण, ये 7 चीज। दूसरी चेतना के कारण, तत्चेत देहात्म बुद्धि में रहने के कारण, सद्य द्रविड़ पैसे की आसक्ति के कारण, लोभ वृत्ति के कारण और पाखंड के कारण। कई भक्त लोग को भक्ति करते कभी पाखंड भी करते लेते। इस तरह से नाम का उचित फल नहीं तो एक शुद्ध नाम अगर बोल दे तो जीव को टार दे, ये निश्चित बात है। फिर भी अगर शुद्ध नाम नहीं हो तो भी लेना। अपराध युक्त नाम होना ही हो, इसलिए अपराध से बचने के लिए नामापराध हम रोज बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने सिस्टम बिठाई है 10 नामापराध रोज बोलने का और उससे सावधान रहने का, ये ध्यान रखने का। खाली बोलने की बात नहीं है, ये पोपट या ज्ञान। पोपट खाली बोलता है, आचरण में नहीं लाता है। मनुष्य को बोलने के साथ आचरण में लाना चाहिए। इसलिए हमेशा जो बोलते हैं 10 शिष्टाष्टकम और 10 नामापराध, उसका आचरण। हजरत रात को नाम सोते समय सोचो कि आज कौन सा अपराध किया है। नामापराध, कोई वैष्णव की निंदा किया, किसी को बोला, किसी को ज़्यादातर हम लोग भक्त लोग 10वां अपराध बहुत करते हैं। भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी अगाध महिमा सुनने पर भी, मैंने कितनी महिमा बताई भगवान के नाम की, इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। और विषयासक्ति बनती है, छूटती नहीं। इसलिए नाम का फल उचित नहीं मिलता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय आसक्ति है। इसलिए नाम बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत दुर्लभ चीज़ है, सब जीव को नहीं मिलता। चैतन्य महाप्रभु जी के पास से हमें मिला है, तो हमेशा नाम जप का उच्चारण। मैंने अभी बताया, खाते सूते यथा तथा नाम लेते देश काल नियम सर्व सिद्धि है। की भोजन की शयन किवा जागरण हर निश्चय चिंत कृष्ण बोला। हमेशा नित्य समय भगवान का नाम बोलते रहो। कोई भी कार्य करो, लेकिन भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम याद स्मृति करके स्मरण करते करते करो, इसका ही फल मिलता है। और स्मरण सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। श्रेष्ठ भक्ति बहुत टफ है, लेकिन श्रेष्ठ भक्ति है। जितना ज़्यादा स्मरण करोगे इतनी अधिक कृपा मिलेगी।
ये यथामाम प्रपद्यते तांस्थे भजामि हम। भगवान कहते हैं क्या, जितना मात्रा में हम स्मरण करेंगे, उनकी शरण में भी जाएंगे, स्मरण करते करते ये हम तांस्थे भजा, उसका मैं भजन करता हूँ। तांस्थे भजामि हम, भगवान कहते हैं मैं उनका भजन करता हूँ। मतलब क्या कि इच्छी सब, उसकी जीव की सब इच्छा पूर्ति कर देते हैं। जो भी शुभ इच्छा करोगे, टाइम हो गया, वो सब इच्छा पूर्ति भगवान करेंगे। इसलिए महाप्रभु को बोला, हरिदास ठाकुर बोले कि आप चिंता, झारखंड में गए थे तो आपने क्या किया, वहाँ तो प्राणी मात्र को आपने नचाया, वो तो बोल नहीं पाते, पशु पक्षी कितने बलि तो न पा रहे, झारखंड में क्या किया। इसलिए हरिदास ठाकुर बोले पशु पक्षी कितने बलि तो न पा रहे, सुन ले हरि नाम तारा सत्य। आपका नाम सुनने मात्र से वो लोग कीर्तन करने लगे, हिरण और शहर सब गले लगने लगे। जो एक जगह भक्षण करने वाले, हिरण का भक्षण करने वाला शहर हिरण को आलिंगन करने लगा, इतना बार उन्मत्त हो गया। नाथ भक्ति सूत्र में कहा है नारद जी ने, यत् प्राप्य पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको ये मिल गया ये नाम, वो सिद्ध, तृप्त और अमृत हो जाता है। इसका मतलब सिद्ध मतलब भगवत धाम चला जाएगा, सिद्धि प्राप्त कर लेगा। तृप्त मतलब अपना मन 16 माला जप करने पर कितना शांत हो जाता है, और जिस दिन नाम जप नहीं करोगे कितना अशांत होता है, क्रोध रहता है। इसलिए तृप्त हो जाए, तृप्त भवति सिद्धो भवति अमृत भवति, हम जीव अमर हो जाता है। यद ज्ञात्मा पुमान मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा नाम भवति। नाथ भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है, ये नाम जप करते करते हम कितने तन्मय हो जाते हैं। इसका मतलब मत्त हो जाते हैं, पागल, दुनियादारी का भान नहीं, समाज का भान नहीं रहता है। कर देता है, नहीं रहता है। स्त्री पुरुष है, कोई भी हो, बूढ़ा हो बच्चा हो, नाचने लगता है तो दुनियादारी समाज सब भूल जाता है। यद प्राप्य मत्त बोली स्तब्ध हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और आत्माराम हो जाता है। मतलब आत्माराम का मतलब दूसरे से सिवा अवॉइड लेना, अवॉइड करता है, खुद अपना अपना कार्य सब खुद कर लेता है, ऐसी सिद्धि प्राप्त करता है। नाथ भक्ति सूत्र में नाथ जी ने कहा है। इसलिए नाम जब साधारण नहीं, हम लोग बहुत मुश्किल मिला है, बहुत दुर्लभ चीज़ है, और हमें पूरा पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लेना चाहिए। फिर हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये तो आपने झारखंड में बताया कि सब पशु पक्षी नचाया, भले बोलते नहीं लेकिन आपका नाम सुनते ही तो नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप दुखी मत होइए, आप प्रसन्न हो जाइए। आप सब जीव का उद्धार करने ही आपका अवतार हुआ है। तो फिर ठीक है, हरिदास महाप्रभु कहते हैं तो इस तरह से तुम बोलते हो तो ब्रह्मांड खाली हो जाएगा कोई रहेगा नहीं। तो हरिदास ठाकुर कहते भगवान आप इसकी भी चिंता नहीं कीजिए, आप मायापुर में अवतरित हुए हैं, मायापुर वासियों को ले जाओगे। आप खुद अयोध्या में सरयू नदी में सब पूरा अयोध्या नगरी वाले वासियों को लेके गए थे भगवत धाम। इस तरह से भले लेके जाओगे, लेकिन जो ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, जो भी भक्त या जीव, उनको प्रबुद्ध बनाकर फिर से संसार में डालोगे आप, फिर से संसार भर जाएगा। जैसे अयोध्या आज भर गया है, मायापुर आज भर गया है, खाली हो गया फिर भर गया, है ना। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु ने आलिंगन किया, बहुत अच्छी बात बताई, महाप्रभु खुश हुए। क्योंकि हालांकि महाप्रभु ही बुलवा देते उनके मुख से, लेकिन इतने खुश हुए, महाप्रभु प्रसन्न हो गए कि ये नाम की महिमा का दृष्टांत बताया आपको कि नाम की इतनी महिमा है। तो फिर हम क्यों 16 माला नहीं जप करें पूरा दिन में 24 घंटे में? इतना फ़ायदा मनुष्य जीवन मिला है तो कर लेना चाहिए। ये नियम ले लो, आज से 16 माला जप करना है, हो सके तो ज़्यादा करना है। अगर किसी के पास काम नहीं हो, फ्री बैठा है तो भगवान का नाम जप कर लेना।
महाराज थैला हमेशा साथ में रखना, जब भी समय मिले हाथ चले जाना चाहिए अंदर। ग्राम्य पंचायत नहीं करना चाहिए, नहीं, दुर्लभ मनुष्य। प्रत्येक पल का सदुपयोग करना है, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना है। केवल नाम का, जितना नाम बोलोगे उतनी गिनती होती रहेगी। वो सब हमारे साथ यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। एक रुपये का आना पैसा भी नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा। खाली आएगा क्या? भगवान का नाम। जितना सत्कर्म किया है, कृष्ण भावना का ज्ञान, ये सब हमारे साथ मन बुद्धि अहंकार के साथ जाएगा। इसलिए आप कृपा करके आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। नाम जप के बारे में इतना महत्व बताया। किसी को कोई प्रश्न है 16 माला जप करने में तो बोलिए। देर बहुत हो गया है, थोड़ा आपका प्रसाद लेट होगा, फिर कल मंगला लेट होगा। आप कहिए किसी को प्रश्न हो तो पूछिए जल्दी। 16 माला जप करने में किसी को कोई मुश्किल है? सब लोग 16 माला करेंगे आज से पक्का? हाथ ऊंचा कीजिए। कौन निश्चय करता है, कौन नहीं करता है वो हाथ ऊंचा करो ना। कौन निश्चय नहीं करेगा, 16 माला नहीं जाए, जब किसका नहीं होता है वो हाथ ऊंचा करो। क्या मुश्किल है भाई आप लोगों को? तकलीफ बोलो, उसका निवारण करेंगे। कोई प्रॉब्लम है नाम जप करने में? असुविधा है, पाप लगता है, एक पैसा खर्चा लगता है? खर्चा नहीं, फ्री ऑफ चार्ज भगवान के पास जाने का, भगवान जैसे रूप प्राप्त करने का। देखो 500 साल पहले, 550 600 साल पहले की बात बताऊं, यही कलयुग की बात है। हमारे परंपरा में 6 गोस्वामी आए, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 गोस्वामियों को साक्षात भगवान का दर्शन हुआ है। अभी की बात है। केवल भगवान का कीर्तन करने मात्र, शुद्ध नाम करने मात्र से भगवान उनका कार्य करते हैं। अभी की बात है। आप बोलोगे कलयुग में कैसे आया? भगवान साक्षात अपना विग्रह बनाकर जीव गोस्वामियों को दिया। जीव गोस्वामी महाराज उनकी सेवा लेते थे भगवान खुद। अभी दामोदर मंदिर है वृंदावन में, जीव गोस्वामी महाराज का स्थापित विग्रह है दामोदर। जीव गोस्वामी पूजा करके शायद बाहर मार्केटिंग करने जाते थे तो भगवान उसको बांसुरी बुला लेते थे, तुम यहाँ ही रहो, मुझे छोड़ के जाना नहीं। सनातन गोस्वामी महाराज के साथ भी प्रत्यक्ष वार्तालाप किया। सनातन गोस्वामी महाराज को जो भिक्षा मिलता थे वो भोग लगाते थे। नमक नहीं मिलता था कभी कभी तो खाली आटा की रोटी बना के खिला देते थे। तो मदन मोहन जी उनको प्रकट हुए थे। मदन मोहन जी कहा कि सनातन तुम मुझे नमक वाली देती तो कम से कम नमक तो डाल। तो सनातन गोस्वामी महाराज ने क्या कहा? भगवान के साथ भक्त भी क्या बात करते हैं। देखो भगवान भक्त कहते हैं सनातन गोस्वामी, भगवान मदन मोहन जी आपका बंदोबस्त खुद कर लीजिए, मुझे जो मिलेगा वही मैं तो आपको दूंगा, भोग लगाऊंगा। ये भाव का प्रेम। तो भगवान ने लीला किया। जमुना जी में एक व्यापारी था, ड्राई फ्रूट लेके आ रहा था, उसका बोट नदी में अटवा दिया, घूम गया। तो उसने आवाज़ दिया सनातन गोस्वामी महाराज, मैं क्या करूँ, मदन मोहन जी करेगा, जो करना है वो करे। तो मदन मोहन जी को प्रार्थना किया, उसने तो जहाँ फिर निकल आया उसमें से मंदिर बनाया। मदन मोहन जी मंदिर टेकरा है वो व्यापारी ने बनाया है। ये सनातन गोस्वामी साक्षात कृपा। गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमण मंदिर आप देखा हो वृंदावन में, उनके पास शालीग्राम था खाली। शालीग्राम वो दूसरे भक्त लोग सेठ लोग दान देते थे दूसरे मंदिर में, वस्त्र आभूषण। तो गोपाल भट्ट ने सोचा मैं तो शालीग्राम है क्या करूँ, कैसे पहनाऊँ, कैसे उनको वस्त्र पहनाऊँ, कैसे आभूषण पहनाऊँ। उसी रात शालीग्राम में से राधा रमण जी बन गए इतने। उसी रात वही विग्रह, इतना सुंदर विग्रह, राधा रमण जी का विग्रह प्रकट हो गया शालीग्राम में से। वो विग्रह अभी भी स्थापित है वहाँ वृंदावन में। उनको फिर गोपाल भट्ट जी ने आभूषण पहना, वस्त्र पहनाया, अभिषेक किया, सब किया। ये चालू है, अभी सेवा चालू है। ऐसा भक्ति कीजिए आप कि सब हमारा पूर्व जन्म का
जितना भी कामना वासना है वो सब जल के पाप सब जल के भस्म हो जाए और शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाए तो हम लोग ये सब कुछ प्राप्त होता है। क्यों नहीं होता है? हमारा सर गोस्वामी सब लोग ये सब प्राप्त रूप गोस्वामी तो हर गोविंद प्रकट हुए थे, साक्षात प्रकट हुए। सब गोस्वामी साक्षात बात करते थे। सनातन गोस्वामी महाराज तो बूढ़े हो गए, हर रोज़ वृंदावन से गोवर्धन परिक्रमा करने जाते थे। बूढ़े हो गए तो भगवान ने खुद आके उनको शालिग्राम शिला दिया, गोवर्धन का शिला दिया, तुम खाली इनकी 4 परिक्रमा करो, मेरा चरण चिन्ह है, गाय का पैर का छाप है और बांसुरी का चिन्ह है, खाली इस साल हम लोग 4 परिक्रमा करते हैं दामोदर मंदिर का, उसमें वो गिरिया शिला है। सनातन गोस्वामी महाराज को कहा, हरिदास ठाकुर को कहा, आप भी बुढ़े हो गए, आप ज़्यादा नाम 3 लाख का नियम नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, कम करो। वो हरिदास ठाकुर को महाप्रभु स्वयं ब्रजनंदन श्री कृष्ण अपनी गोद में उठा करके अंतिम क्रिया करवाया। इतना बड़ा कार्य भगवान ने सबसे भिक्षा लेके सबको प्रसाद खिलाया। ये कलयुग की बात है, इसलिए हमें श्रद्धा की जरूरत है। केवल भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम में श्रद्धा करो, जो भी कार्य करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो और श्रद्धापूर्वक करो, भगवान का स्वीकार करेंगे। ये जीवन के अंत समय के बाद भगवत धाम जाना है, ये निश्चय कर लो। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना है, ये नियम कर लो। व्यर्थ बातें नहीं करो, व्यर्थ ध्यान में पंचायत नहीं करना चाहिए। अभी 16 माला करोगे? कोई बात नहीं, ध्यान नहीं रहे तो भी चलेगा। मैंने बोला अभी भगवान का नाम प्रज्वलित अग्नि जैसा है, बगैर ध्यानपूर्वक भी हाथ डालोगे तो जलेगा, उसका फल मिलेगा, फल मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका काम मन का काम है, कोई भी चिंता मन में कुछ भी आया उसका कोई ध्यान नहीं करना है, तो अपने आप चला आएगा जाएगा। लेकिन नाम जपते रहो, ऐसा लगे ना तो उच्च स्वर से बोल लो हरे कृष्णा, तो भाग जाएगा, है ना। मन में दम चाहिए, मन में जप नहीं करना। कोई भी अगर मन में कोई वासना कामना विचार आया, दूर विचार आया पूर्वजन्म कहीं भी, तो हरे कृष्ण जोर से बोलने लगना, अपने आप विचार भाग जाएगा। जहाँ कहीं ना, जहाँ कृष्ण था नहीं मायर अधिकार, जहाँ कृष्ण वहाँ मायाનો अधिकार નહીં। માયા ગમે તેમાં હોય પણ માયાનું નામના રૂપમાં છાયા પણ નહીં પડે એના પર। નામ જપ ચાલતું હોય ત્યાં ભગવાન સ્વયં ઉપસ્થિત થઈ જ જાય। મન તો એનું કામ ભલે કરે, દુર્વાસના આવે ગમે તે આવે, એ વિચાર નહીં કરવાનો, નામ જપતે રહો। 16 માળા જપ કરી લો, 25,000 નામ દિવસના થાય એ પૂરા કરી દેજો। હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ, હરે કૃષ્ણ।